हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। और आपने रेडॉक्स अभिक्रिया को पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने उपचयन अपचयन को भी पढ़ा था। वो जो उपचयन जो पढ़ा था ना, उस उपचयन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वही है संक्षारण अभिकृत गंधिता। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उपचयन के उदाहरण हैं। और आपको समझा देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड को ये जो संक्षारण और विकृत गंधिता है ना, बहुत पसंद आता है। बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आपको तैयार रहना है। और एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूं, मेरा ये वादा है, आज मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग ढंग से समझाने जा रहा हूं ना, जीवन में तो क्या, बिहार बोर्ड में तो नहीं भूलोगे जब तक आपका 2027 का एग्जाम होगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चलो, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया, जल्दी से करो। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर समझ में आया तो कमेंट्स में लिखना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हम एक बात बता रहा हूं फिर से आपको, लाइक जरूर करो, ठीक है। देखिए यहाँ पर संक्षारण की अगर हम बात करें, संक्षारण होता क्या है, तो हमारे जो वातावरण में क्या होता है, आर्द्रता होता है, मिट्टी में अम्लता होता है। और हम सभी जानते हैं मिट्टी में पानी भी होता है। जब हम किसी लोहे के पदार्थ को, वस्तु को, लोहे की कील को, किसी भी लोहे की सामग्री को अगर फेंक देते हैं ना, तो क्या होता है, वो अम्ल जल ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसकी जो चमक होती है, चमक गायब हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उस चमकीली वस्तु पर भूरे रंग की एक परत चढ़ गई है। यही परत जो होता है ना, संक्षारण जंग लगना होता है। इसके सूत्र होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, सब कुछ सीखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं संक्षारण होता क्या है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संक्षारण की अगर हम बात करें, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अभी आपको समझना है, क्या समझना है, देखिए जैसे कि लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है। लोहे की वस्तु की अगर हम बात करें तो लोहे से बने कोई भी वस्तु हो सकती है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है, Fe2O3 का निर्माण होता है, साथ में XH2O है ना। ये हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड है। यही जो आयरन, हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड है, यही है जंग का सूत्र। यही क्या है, जंग का सूत्र है, ठीक है। जंग का सूत्र ले देते हैं, एक सेकेंड। जंग का सूत्र, वैसे एग्जाम में जंग का सूत्र नहीं पूछेगा, ठीक है, संक्षारण पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछता है। लेकिन आपको बता दिए हैं यही समीकरण जो ये आप देख रहे हो ना, Fe2O3 XH2O हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड जो है, यही जंग है, ठीक है। अब आप एक बात समझ लो, ये जो संक्षारण आपने देखा ना, इसकी जो परिभाषाएं देखी ना, जब कोई धातु है ना, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो लोहे के वस्तु पर जंग का लगना संक्षारण के उदाहरण है। लोहे की वस्तु पर जंग का लगना संक्षारण के उदाहरण है। जैसे कि लोहे की वस्तु है, इसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर चढ़ गया है, ये संक्षारण के उदाहरण है। दूसरी बात करें, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर, चांदी के गहने आप घर में देखे होंगे, आपकी मम्मी पहनी होगी, आपकी बहन पहने होंगे, या कोई भी किसी को भी देखे होंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो चांदी का कलर कैसा हो जाता है, फीका काला हो जाता है। और वो जो काला होता है ना, वो भी संक्षारण के उदाहरण है। चांदी के पदार्थ के ऊपर, चांदी की बनी किसी भी वस्तु के ऊपर, सामग्री के ऊपर, गहने के ऊपर अगर काली परत चढ़ जाती है तो संक्षारण के उदाहरण है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना। जैसे कि आप देख रहे हो तांबे की चम्मच है, ठीक है, इसके ऊपर हरे परत का चढ़ जाना भी क्या होता है, संक्षारण के उदाहरण होता है। उम्मीद करते हैं ये 3 उदाहरण आपके दिमाग में उतर गया होगा। और बिहार बोर्ड में अगर पूछा जाता है ना, आप सीधे लिख के आओगे, ये संक्षारण है। संक्षारण में 3 बातें याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। लोहे के वस्तु पर जंग का लगना संक्षारण के उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप लिखोगे और साथ में उदाहरण दोगे और इसके बचने के उपाय भी बताओगे। संक्षारण की अगर बात करें, इससे बचने के उपाय की अगर हम बात करें तो याद रखना,
यशद लेपन। पहला क्या है? यशद लेपन। इसमें क्या होता है? विद्युत लेपन भी होता है, ठीक है, यशद लेपन भी होता है। इसमें जिंक का कोटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? जिंक का कोटिंग किया जाता है। विद्युत लेपन होती है। इसके बाद क्या होता है? पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक है। आपको एक बात समझ के रखना है, ग्रीस लगा करके, मोबिल का छिड़काव करके, इन सारे चीजों से आप संक्षारण से रोक सकते हो। सबसे मेन जो होता है पेंट करके बचाया जा सकता है, यशस लेपन करके बचाया जा सकता है, विद्युत लेपन करके बचाया जा सकता है, पेंट करके बचाया जा सकता है, संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा संक्षारण क्या होता है, इसकी परिभाषा को लिख देना है। उदाहरण 3 है, लोहे के वस्तु पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, ये सारे संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण से बचाओ, यशद लेपन करके, विद्युत लेपन करके, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है विकृत गंधिता है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, बहुत बार पूछा जाता है। या तो संक्षारण पूछ देगा या तो विकृत गंधिता पूछ देगा। उसे 5 नंबर में पूछना होगा तो संक्षारण विकृत गंधिता दोनों पूछ देगा। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। याद रखिएगा, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, वसा युक्त जिसे कि आप समझ लो चिप्स हो गया, उसके बाद तेल में छना हुआ कोई भी सामग्री हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, वो सभी क्या होता है, लंबे समय तक रखा जाता है तो वायु के संपर्क में, याद रखना, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। और याद रखना, जिससे उनके स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब मक्खन देखोगे, बहुत दिन तक बाहर रखोगे, अजीब सा स्मेल आने लगता है, अजीब सा बदबू आता है और टेस्ट भी बदल जाता है। ये जो चीज होते हैं ना, ये सारे सामग्री जो होते हैं, जो तेल वसा युक्त होते हैं, उसके अंदर विकृत गंधिता आ जाती है। और यही जो विकृत गंधिता है, वही तो विकृत गंधिता है। अब यहाँ पे समझो, इसके रोकने के उपाय की अगर बात करें तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग, है ना। प्रतिऑक्सीकारक मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, बर्तन में खाद्य वायुरोधी सामग्री रख करके एयर टाइट कंटेनर में रख देना है, किसी ऐसे बॉक्स में बंद कर देना जहां पे हवा नहीं आए, ठीक है। और उसको अच्छे से, कोई खाद्य पदार्थ अगर आप बनाते हो तो उसको अच्छे से एयर पैक कंटेनर में बंद कर देते हो तो लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। तीसरा है वायु के साथ, मतलब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का भरना, ठीक है। अब आप देखे होंगे चिप्स की थैली है, ठीक है, इस चिप्स के थैली में हवा भरा होता है। ये जो हवा होता है ना, प्राय नाइट्रोजन गैस ही होता है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इसे विकृत गंधिता से बचाता है। और ऑक्सीजन के साथ अगर इसको हम रख देंगे तो विकृत गंधिता हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिस कारण ये लंबे समय तक क्या होता है, आपको बता देते हैं, उपचयित होने से बचा रहता है। और यहाँ पर और बहुत सारे चीज हो सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर में किसी सामान को रख करके संचारित होने से, मतलब विकृत गंधिता होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे विकृत गंधिता के बारे में पूछा जाए तो वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। उपचयित आपको समझा दिए हैं, उपचयन अपचयन। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता होगा, जिस कारण से हवा में जो ऑक्सीजन है उससे कोई खाद्य पदार्थ, वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब अभिक्रिया करती है तो गंधहीन, मतलब अजीब सा गंध हो जाता है उसके अंदर, और उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, है ना। आप उसका टेस्ट भी बदल जाता है। और यहाँ पर आपको समझा देना है इसके रोकने के उपाय, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, बर्तन में खाद्य वायुरोधी सामग्री रखकर, ठीक है, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा, ठीक है, वायु की जगह पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा। तो चिप्स की थैली में क्यों, क्या, कौन सा गैस भरा रहता है, एग्जाम में आ जाता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो विकृत गंधिता है, संक्षारण है, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये संक्षारण है, अब विकृत गंधिता है। 5 नंबर में दोनों पूछ देता है। और हम आपको समझा देना चाहते हैं, इसके बाद जो टॉपिक होगा ना, अगला टॉपिक जो होगा ना, बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि ये जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 में जो एग्जाम होने जा रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो मेरा यहाँ पे चैप्टर जो है ये खत्म हो गया, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर जो है बचा हुआ है। और एक एक प्रश्न उत्तर को हम लोग हैंड रिटेन लिख करके, हमारे साथ आप बैठ के कॉपी पेन लेके बैठोगे, हम यहाँ से आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको मैं लिखना सिखाऊंगा, कैसे उसका आंसर राइटिंग करना है, अच्छे समझाऊंगा। अभी तक का सबसे खतरनाक वो होने जा रहा है प्रैक्टिस,
जितने भी क्वेश्चन है ना चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, सभी का अभ्यास करेंगे। और हमको पता है, आपको भी पता होने चाहिए, बिहार बोर्ड चैप्टर के अंदर से सिलेबस मतलब जो आपका चैप्टर है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। हर एक वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वो क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर हमारा दिमाग शांत रहे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास उपलब्ध हो, समझ में हो, दिमाग में पहले से बना हुआ हो। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में सोचने की क्षमता हो जाए, और यही सोचने की क्षमता तब होगी जब आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अच्छा होगा। अगर आपने समझा, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो हमारा जो टॉपिक था संचालन एवं विकृति गणित आज समाप्त हुआ, ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हम हट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका भी ले लो, ठीक है। और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।